कहानी की शुरुआत में 1930 का दृश्य आता है, जहां जेरिको शहर को दिखाया जाता है, जो मैक्सिकन सीमा से लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर है। यहां पर दुनिया के सबसे बड़े दो खतरनाक गिरोह रहते हैं। एक इटालियन गिरोह जिसका लीडर फ्रिडो है, दूसरा आयरिश गिरोह जिसका लीडर डॉयल होता है। ये अपना दबदबा कायम रखने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। सरकार भी इन पर अनिवार्य रूप से व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास छोड़ दिया है, जिस कारण शहर के वर्तमान शेरिफ अराजकता से लाभ उठाते हुए दिखाई देते हैं। जॉन, अकेला व्यक्ति जिसके पास कोई नैतिक दिशा निर्देश नहीं है, जेरिको में आता है और जल्दी से डॉयल की प्रेमिका फेलिना पर नजर डालकर परेशानी पैदा करता है। डॉयल के गुंडे जॉन से भिड़ जाते हैं, गाड़ी के कांचों को तोड़ देता है और टायरों को पिंचर कर देता है। फिर उसे शेरिफ के पास भेजता है। शेरिफ के कार्यालय में जॉन को कोई मदद नहीं मिलती। यहाँ बॉब भी मौजूद है। शेरिफ उसे सुझाव देता है कि वह लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, इसलिए शहर के अंदर जाके एक बंदूक खरीद लो। फिर जॉन जाता है बंदूकों की दुकान पर और आते समय एक बार में जाता है, जहां बार टेंडर जो मंडे को छोड़कर वहां कोई नहीं है। एक विस्की पीने के बाद वह खुद को हथियारबंद करता है और फिन से भिड़ने के लिए डॉयल के मुख्यालय पर जाता है। जब वह नुकसान के पैसे मांगता है तो फिन पहले अपना हथियार निकालता है, लेकिन जॉन उसे कुछ सेकंड में गोली मार देता है और जगह को तहस नहस कर देता है। गिरोह के अन्य साथी में से कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं करता। इसके तुरंत बाद फ्रिडो जॉन के पास आता है, विपक्ष गिरोह के साथ जो भी किया इसलिए उसकी तारीफ करता है और अपनी होटल में रुकने के लिए कहता है। वहां जॉन फ्रिडो की आकर्षक प्रेमिका लूसी से मिलता है और डॉयल के डरावने प्रवर्तक हिकी के बारे में जानता है। फ्रिडो के आदमियों के लिए एक समूह रात्रि भोज में फ्रिडो का गुस्सैल चचेरा भाई जियोर्जियो देर से आता है और तुरंत जॉन को नापसंद करने लगता है। फ्रिडो के खराब नेतृत्व और जियोर्जियो के रवैये से निराश होकर जॉन वहां से चला जाता है और अपनी बढ़ती हुई हताशा को दर्शाता है। उस रात वांडा नामक एक वेश्या के साथ समय बिताते हुए जॉन को आयरिश गिरोह द्वारा जॉन को निशाना बनाया जाता है। हालांकि वह दोनों हमलावरों को मार देता है। यह पता चलता है कि वांडा को उसे फंसाने के लिए मजबूर किया गया था। वह परेशान हो जाती है और जॉन उसे बेहोश कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसे सहयोग करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था और वह उसे शेरिफ गैल्ट द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लिए छोड़ देता है। कुछ ही समय बाद फ्रिडो जॉन को सड़क किनारे एक सुदूर रेगिस्तानी ठिकाने पर बुलाता है। वहां वे मेक्सिको से आने वाले डॉयल के अगले शिपमेंट को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं। जब काफिला सीमा पर पहुंचता है तो जॉन को मैक्सिकन कमांडर रामिरेज के साथ बातचीत करने के लिए नियुक्त किया जाता है। वह डॉयल गिरोह के लोगों को धोखा देने के लिए रामिरेज को रिश्वत देता है और मैक्सिकन लोग आयरिश गार्डों को बेरहमी से मार देते हैं। बाद में जॉन वांडा की जेल से बेल की व्यवस्था करता है। उसे कहता है कि ये शहर छोड़ के चली जाए। वह शेरिफ को काफिले पर घात लगाने के बारे में भी बताता है। हिक्की की प्रतिष्ठा के बारे में भी सुनाता है। लूसी के कमरे में वापस जॉन उसे फ्रिडो के बारे में जानकारी के लिए पैसे देता है और उसे बहकाता है। कुछ ही समय में डॉयल और उसका साथी जैक जॉन को फ्रिडो को मारने के लिए कहता है, यह मानते हुए कि जॉन उसका नजदीकी आदमी है। जॉन हिचकिचाता है और डॉयल इसे ना ही समझ लेते हैं। दोनों पक्षों को हेरफेर करने का फैसला करते हुए जॉन फ्रिडो के समूह को छोड़ देता है। क्रोधित होकर फ्रिडो उस पर बंदूक तानता है और उसे याद दिलाता है कि कोई भी मुझे नहीं छोड़ता। जॉन जियोर्जियो को पीटता है और फ्रिडो का भी सामना करता है। अंततः फ्रिडो पीछे हट जाता है, जियोर्जियो को ना मारने के लिए कहता है। जॉन कुछ दिनों तक चुप रहता है, हिक्की के आने का इंतजार करते हुए शांत रहने का प्रयास करता है। इस बीच उसे स्थानीय मैकेनिक से पता चलता है कि जियोर्जियो जॉन के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहा है। जॉन दोनों पक्षों के साथ खेल खेल रहा है। जॉन जियोर्जियो को एक झूठी टिप देता है, उसे चेतावनी देता है कि अगर रामिरेज ने उसे फिर से धोखा दिया तो उससे सावधान रहे। जियोर्जियो लालच में आ जाता है और मेक्सिको चला जाता है। फिर जॉन आयरिश समूह को सूचित करता है कि जियोर्जियो उन्हीं मैक्सिकन लोगों से मिलने वाला है जिन्होंने उनके साथ धोखा किया और उनके ट्रक चुराए। उसे टिप के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन फिर भी वह किसी भी गिरोह के प्रति ईमानदारी रखने से बचता है। आखिरकार हिक्की जेरिको पहुंचता है और तुरंत जॉन पर विश्वास करता है। हिक्की मेक्सिको की यात्रा करता है, एक कैंटीना में घुस जाता है और जियोर्जियो को पकड़ने से पहले रामिरेज और एक सीमा गश्ती अधिकारी दोनों को मार देता है। इस बीच जॉन फेलिना से मिलता है। वह उसे अपने बारे में बताने के लिए कहता है। जेरिको में वापस कैप्टन पिकेट आता है और जॉन और शेरिफ गाल्ट दोनों को चेतावनी देता है कि वह सीमा गश्ती एजेंटों की हत्या की जांच कर रहा है।
वह घोषणा करता है कि वह 10 दिनों में पूरी टीम के साथ वापस आएगा और शहर में केवल एक गिरोह को संचालित होने देगा, 2 नहीं। वह यह भी चाहता है कि जॉन उससे पहले चला जाए। हिकी जियोर्जियो के बदले फ्रिडो और $1,00,000 और चोरी किए गए ट्रकों की पेशकश के साथ वापस आता है। इस सौदे में फ्रिडो लाभ उठाने का प्रयास करता है। उसने फेलिना को पकड़ लिया है और एक अदला बदली का प्रस्ताव रखा है, फेलिना के बदले जियोर्जियो। जॉन चुपचाप देखता है कि सौदा कैसे होता है। तनाव बढ़ जाता है। बाद में लूसी ने जॉन को बताया कि फ्रिडो और जियोर्जियो को उसके साथ उसके संबंध बनाने का पता चल गया और उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा, यहाँ तक कि उसका कान भी काट लिया। उसकी कहानी से आश्वस्त होकर जॉन उसे $500 देता है और शहर से बाहर जाने वाली अगली बस पकड़ने के लिए कहता है। फिर वह डॉयल के साथ काम करने के लिए सहमत हो जाता है। केवल $1,000 लेता है। डर पैदा करने के लिए जॉन ने दावा किया कि उसने एक अफवाह सुनी है कि फ्रिडो उस रात अतिरिक्त बंदूकधारियों को ला रहा है, जिसका अर्थ है कि फेलिना फिर से खतरे में हो सकती है। डॉयल जॉन को फेलिना के ठिकाने पर भेजता है, जहां फेलिना को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जा रहा है। जॉन साहसपूर्वक सामने के प्रवेश द्वार से चलता है। तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के वह गोलीबारी शुरू कर देता है और अंदर मौजूद सभी लोगों को समाप्त कर देता है। वह फेलिना को बचाता है, उसे एक कार में बिठाता है और उसे सीमा पार करने के लिए कहता है। जाने से पहले वह उसे एक यादगार के रूप में अपना क्रॉस देती है। हालांकि जॉन जानता है कि गायब होने का समय आ गया है, लेकिन वह डॉयल को व्यक्तिगत रूप से खबर देने के लिए वही रहना पसंद करता है। अगली सुबह डॉयल आता है और जॉन की बातों पर विश्वास करता है कि फ्रिडो के आदमियों द्वारा फेलिना को ले जाया गया था, लेकिन हिकी को उस पर शक हुआ। जॉन खुद को साफ करता है और स्नान करता है। हिकी जल्द ही बुरी खबर लेकर आता है। इसी ने फेलिना को सीमा पार देखा, जहां उसने कार बेची थी। वे जॉन के कमरे की तलाशी करते हैं। उन्हें फेलिन द्वारा दिया हुआ क्रॉस मिल जाता है। जॉन को डॉयल के ठिकाने के तहखाने में घसीटा जाता है, जहां जैक और हिक्की उसे बुरी तरह पीटते हैं। जबकि डॉयल इस बारे में बड़बड़ाता है कि उसने फेलिना को क्यों जाने दिया, वे उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन 2 गुंडे को वापस भेजा जाता है, लेकिन जॉन गायब हो चुका था। वह एक अलमारी से निकलकर उन पर हमला करता है, एक को अपने ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है, जबकि दूसरे पर अपनी बंदूक खाली कर देता है। फिर जॉन भाग जाता है और आयरिश खोज टीमों से बच निकलता है। वह बर्फ की दीवारों के पीछे छिपकर सैलून में छिप जाता है। बाद में शेरिफ गॉल्ट डॉयल को जानकारी देता है कि जॉन फ्रिडो के रोड हाउस में छिपा हुआ है, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि इटालियंस वास्तव में वहां छिपे हुए हैं। डॉयल के आदमियों ने इमारत में आग लगा दी और भागने की कोशिश करने वाले सभी लोगों को गोली मार दी। जब फ्रिडो और जियोर्जियो दया की भीख मांगते हैं और शहर छोड़ने का वादा करते हैं, तो उन्हें मौके पर ही मार दिया जाता है। आयरिश लोगों का मानना है कि जॉन आग में मर जाएगा। जॉन अपनी चोटों से उबरने के लिए परिचित आदमी जोई के साथ चर्च में चला जाता है, जो उसे रोजाना खाना और मेडिकल सप्लाई लाता है, लेकिन आखिरकार आयरिश गिरोह उसे पकड़ लेती है और पीटते हैं। शेरिफ गॉल्ट जॉन को ढूंढता है और उसे जो के अपहरण के बारे में बताता है। इस बीच हिकी और डॉयल अभी भी मेक्सिको में फेलिना की तलाश में हैं। जॉन गॉल्ट की बंदूक लेता है और पुराने होटल की ओर निकल पड़ता है। वह अपनी भाग्यशाली टोपी लेता है। जॉन होटल में सटीकता के साथ धावा बोलता है। उसके शॉट्स दुश्मनों को तार पर लटकी हुई गुड़िया की तरह उड़ा रहा था। ऊपर वह जैक का पीछा करते हुए एक कमरे में जाता है। जोई यहाँ बंधा हुआ है, जो अपनी आंखों से इशारा करता है और जॉन कांच की तरफ गोली चलाता है, जिससे अंदर छिपे जैक की मौत हो जाती है। जॉन अपने घावों को साफ करता है। जाने से पहले वह दरवाजे पर एक बंदूक रखता है, जिसे हिक्की को पता चल जाए कि यह काम जॉन का था। जॉन और जॉय रोडहाउस के जले हुए अवशेषों पर लौटते हैं और इंतजार करते हैं। डॉयल, हिक्की और बॉब आते हैं। जॉय पास में छिप जाता है। डॉयल प्यार में पागल और फेलिना को खोजने के लिए बेताब एक युद्ध विराम का प्रस्ताव रखता है, लेकिन जॉय निकलता है और उसे गोली मार देता है। अपने शहर को हुए नुकसान को देखकर बॉब अपनी बंदूक उठाता है। जॉन उसे गोली मार देता है। हिकी अपना हथियार छोड़ देता है और उसे नहीं मारने के लिए कहता है। वह जॉन से कहता है कि क्या वह एक आदमी को पीठ पीछे गोली मारेगा। जॉन जवाब देता है कि उसने इससे भी बुरे काम किए हैं। फिर हिक्की एक छिपी हुई पिस्तौल निकालने का प्रयास करता है, लेकिन जॉन उसके सिर में गोली मार देता है। अंत में जॉन डॉयल के शरीर से फेलिना का क्रॉस निकालता है, एक कार में बैठता है और गाड़ी चलाता है, क्योंकि उसने सारे हथियारों को समाप्त कर दिया। फिर वो एकांत जगह की ओर जाने का फैसला करता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है। मूवी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।